चला दिया। चलिए, अब हम लोगों ने इसकी थ्योरी पढ़ ली, हम लोगों ने इसका परफॉर्मा देख लिया, कैसे कैसे रियलाइजेशन बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, बैंक अकाउंट बनेगा, वो देख लिया। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो कि 2025 वाले एडिशन वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 24 और 2024 एडिशन वाली में क्वेश्चन नंबर 25। 25 में 24, 24 में 25। वाह। चलिए, तो बुक साथ लेके बैठना। आप लोग भी जब ये क्वेश्चन करेंगे ना, कभी होता है कि वीडियो देख रहे हैं तो बुक साथ लेके बैठना, खाली क्वेश्चन समझ में कभी नहीं आता। तो माला, नीला, काला, नाम देखो। वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:1। बैलेंस शीट दी हुई है, कैपिटल दी हुई है माला, नीला, काला की, और क्रेडिटर्स है। रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा है उसके लिए रिजर्व दिया हुआ है। बिल्डिंग, प्लांट, गुडविल, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, स्टॉक, डेप्टर, बैंक, ये सारे आपके एसेट दिए हुए हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है इट वॉज एग्रीड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप एज ऑन, इसको लगा लेते हैं, मेरे हाथ में बुक रहेगी। चलिए, तो इट वॉज एग्रीड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप एज ऑन 31 मार्च 2025। द टर्म ऑफ डिसोल्यूशन वर, द टर्म्स ऑफ डिसोल्यूशन वर माला टू टेक ओवर। क्यों पॉज कर रहे हो? पॉज नहीं, फोकस। अच्छा, माला टू टेक ओवर द बिल्डिंग, माला ने बिल्डिंग खरीद ली है 31,500 में। नीला हु वॉज टू कैरी ऑन द बिजनेस टू टेक ओवर द गुडविल, स्टॉक, डेप्टर एट बुक वैल्यू। द पेटेंट्स वर एट 30,000। सब कुछ इसने ले लिया। हाँ, 5,000 का प्लांट ले लिया और क्रेडिटर को भी पे कर देगी। बहुत बढ़िया। तो हमें लेजर अकाउंट्स दिखाना है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ बनाते हैं हम रियलाइजेशन। मैं स्टार्टिंग में कोशिश करती हूँ राइटिंग अच्छी बनाऊँ, बाद में फिर वही लहरा देती हूँ। तो यहाँ तक हमारा बन जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे हम बना लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट 3-3 है, थोड़ा सा स्पेस और देना पड़ेगा। अब ठीक है। चाहिए तो साथ में आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी बना सकते हो। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको और आसान पड़ जाएगा। नीला, अच्छा पहले माला है, माला, नीला और फिर है काला। नाम भी अच्छे से ना चूज करके रख सके यार, फिर कम जगह पड़ेगी। है माला, नीला और काला। ठीक है, चलो। और बैंक अकाउंट बाद में बनाएंगे, उसमें जस्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे है आपका। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी भी एसेट्स दी हुई हैं एक्सेप्ट बैंक, आपको यहाँ लिखना है। आप लिखेंगे 2 एसेट्स लिख के और डायरेक्टली लिख देना बिल्डिंग। बेटा डायरेक्टली पूछना मेरे से, क्या पूछ रहे हो? बिल्डिंग, प्लांट, गुडविल, पेटेंट्स, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपकी कौन सी है, टेंजिबल और इंटेंजिबल? स्टॉक्स हैं, डेप्टर, ये सारी की सारी लिखनी है। ठीक है, ये सारे के सारे आपको लिखने हैं। भाई इतनी बात बोलने के लिए भी कितना तो नहीं सोच रहे तुम लोग। बिल्डिंग आपकी आएगी 20,000। अरे छोड़ो, 31,220। फिर है आपका गुडविल 10,000। पेटेंट्स है आपका 38,080। सॉफ्टवेयर है आपका 12,400। स्टॉक्स है आपके 11,240। डेप्टर है आपका 8,740। देखो मैंने बैंक को छोड़ के बाकी सारे यहाँ पे एसेट्स लिख दिए। क्रेडिट साइड आप जाएंगे और सारी की सारी लायबिलिटी लिखेंगे। बाय लायबिलिटी, यही वाला पेन से लिख रही थी क्या मैं पहले भी? बाय लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या क्या है हमारे पास? एक तो क्रेडिटर्स हैं, तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिटर्स, दैट इज फॉर 11,210।
और आपका दिया हुआ है रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट्स, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 20,000। पहला काम तो हमें बैलेंस शीट से ये करना है, ठीक है। ध्यान रखना जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने की हो वो मत लिखना, वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना, समझ गए? उतारने में लगे हुए अरे समझे या नहीं समझे ये बताओ। तो पहला स्टेप तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपको, अपनी बैलेंस शीट से एसेट्स ढूंढ के यहाँ लिखनी है, लायबिलिटीज यहाँ लिखनी है। अब एडजस्टमेंट पे आ जाएंगे। इट वॉज एग्रीड दैट माला टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट एन एग्रीड अमाउंट 31,500। बिल्डिंग हमारी कितने की है? 20,000 की। माला कितने में ले रही है? 31,500। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस नहीं देखना है, आपको डायरेक्टली लिख देना है बाय मालाज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना बिल्डिंग, ताकि आपके लिए आसान हो जाए आप उसको याद करने के लिए कि भाई हाँ इसने 31,500 की बिल्डिंग ली थी। जैसे ही इसके क्रेडिट में यहाँ बिल्डिंग ले रही है ना, वैसे ही आप इसके डेबिट में लिख दो टू रियलाइजेशन, और यहाँ पे भी ब्रैकेट में लिख देना बिल्डिंग। माला के अकाउंट में डाल दो 31,500। भाई जैसे उसने यहाँ पे बिल्डिंग ली, एसेट लिया, तो आपने रियलाइजेशन की क्रेडिट में किया, यहाँ पे इसके डेबिट में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नीला हु वॉज टू कैरी आउट द बिजनेस टू टेक ओवर गुडविल, नीला ने क्या क्या ले लिया? बाय नीलाज कैपिटल अकाउंट, क्या क्या ले रही है? तो बहुत कुछ ले रही है। गुडविल स्टॉक एंड डेब्टर एट देयर बुक वैल्यू, गुडविल कितने की ले ली इसने? गुडविल हमारी इसी पे लिए 10,000 पे लिए। और क्या लिया है? स्टॉक, स्टॉक कितने का लिया है? 11,240। और लिया है इसने डेब्टर, डेब्टर कितने का लिया है इसने? इसी पे लिया 8,740। और क्या लिया है इसने? पेटेंट्स, पेटेंट्स ले लिए इसने, कितने के ले लिए? 30,000 के ले लिए, तो यहाँ डाल देंगे 30,000। फिर उसके बाद इसने ले लिया है प्लांट 5,000। बाबा रे सारी चीज़ें ले ली इसने तो, है ना? पूछ लो। मैंने कहा था इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन में बोला है पेटेंट ले रही है वो 30,000 में। नहीं यहाँ तो लिखेंगे, यहाँ तो सारी एसेट्स लिखनी है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, यहाँ पे सारी एसेट्स लिखनी है बेचने के लिए। अब यहाँ पे माला ने बिल्डिंग ले ली, नीला ने ये सारी चीज़ ले ली, तो जो चीज़ कहा है क्वेश्चन में वो तो हम करेंगे। तो हमने नीला को दे दी, तो इसको टोटल कर लेंगे 0 4 4 8 7 2 9 1 8 1 9 5 14 1 3 1 4 1 5 1 6। ये नीला ने ले ली, तो ये इसके डेबिट साइड लिख दो यहाँ टू रियलाइजेशन करके, तो यहाँ पे लिख लो एसेट्स, वो हमें समझ में आ जाएगा रियलाइजेशन में एसेट्स है। नीला के अकाउंट में 64,980। आगे बात समझ में नहीं आई तो पूछ लो, देखो साथ साथ पूछते चलो। आगे समझ में? ओके नाउ अब ही वॉज ऑल्सो, नीला लड़का है मैं वही सोच रही हूँ, हम नीला को जब से कह रहे खरीद लिया, उसने कर दिया, वो लड़की समझ के बात कर रहे हैं, ये तो लड़का निकली। ही वॉज ऑल्सो टू पे क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने हैं? ये वो यहाँ पे पेमेंट कर रही है, तो यहाँ लिख देंगे टू नीलाज कैपिटल अकाउंट। नहीं भाई ये तो जुल्म कर दिया इन्होंने, टू नीलाज कैपिटल अकाउंट। तो 11,210 ये क्या कर रही है? क्रेडिटर, यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए ना क्रेडिटर पेड, ताकि आपको पता रहे, ठीक है। और साथ में इसकी इस तरफ आ जाएगा बाय करके, बाय रियलाइजेशन नीला के अकाउंट में आ जाएगा 11,210। ओके उसके बाद अब देखो और कुछ नहीं दिया, रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। अब हमें ये देखना है कि हमारे कौन कौन से एसेट्स रियलाइज हो गए। देखो बिल्डिंग हो गई, प्लांट्स हो गई, प्लांट हो गया, गुडविल तो इंटेंजिबल है वैसे भी हो गया, पेटेंट सॉफ्टवेयर, स्टॉक हो गया, स्टॉक भी हो गया, डेब्टर भी हो गया, बचा ही नहीं कुछ, राइट? मतलब सारा कुछ हो गया। अब आपको क्या करना है?
टोटलिंग करनी है या टोटलिंग उससे कर लो कैलकुलेटर से, थोड़ा कर लो, नहीं करोगे? हाँ लाओ, दे दे आज तो मैं करूँ। वैसे तो ये साइड ज़्यादा लग रही है, फटाक से कर लेते हैं ना, टाइम लगेगा। तो ज़रा सा कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। 20,000 आज तो प्लीज़ यार, 31,220, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती थी हर बार। 10,000 प्लस 38,080 प्लस 12,400 प्लस 11,240 प्लस 8,740 प्लस 11,210, 1,42,890। इधर तो नहीं आएगा, इसका मतलब लॉस आया। 1,42,890। इसमें से ये सारा माइनस कर देते हैं, 11,210 माइनस 20,000 माइनस, वैसे इसकी ट्रिक भी है, मैं बताती हूँ अभी तुम्हें। 64,980, 15,200। तो ये हमारा लॉस आ गया है 15,200 का, 1,42,890। तो यहाँ लिख देंगे बाय लॉस, ठीक है। किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? माला नीला काला में, माला नीला काला। तो माला भी लड़का होगा। कौन सी रेशो में इनका? 7:1, 7 2 9 और 1 10। तो 15,200 7 पर 10 डिवाइडेड बाई 10, 1520 इंटू 7, ये आ जाएगा 10,640। 1520 इंटू 2, 3,040 और 1520 इंटू 1, 1520, ठीक है। ये बांट दिया और इसका लॉस आप इसके डेबिट साइड लिख देंगे, टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख देना लॉस। तो यहाँ आ जाएगा आपका 10,640 3040 1520, ठीक है। लॉस कर दिया हमने ट्रांसफ़र। नाउ अब कैपिटल अकाउंट भी हमारा लगभग तैयार है। बस आपको इसमें यहाँ पे इनकी बैलेंस वो लिखनी है, बाय बैलेंस BD, जो इनकी कैपिटल दी हुई है आपकी, ठीक है, जो कि दी हुई है 12,410, 12,410, 8650 और 8620, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी और ऐसा नहीं है जो इसमें हम ऐड ऑन करेंगे या कुछ भी करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, इनका भी टोटल देखना है। जैसे यहाँ तो पता चल रहा है कि यही वाला टोटल ज़्यादा है, इनका भी हम टोटल देखेंगे। तो ये आपका आ गया 31,500 प्लस 10,640, 42,140। और यहाँ पे लेकिन 12,410 है, ठीक है। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 12,410। तो ये आपका, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट, इतना जितना बैलेंस होगा, इसको आप बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो या बैलेंसिंग फिगर। तो ये आ गया आपका 29,730। तो एक का हमने कर दिया 42,140, इसका भी टोटल कर लेते हैं। 64,980 प्लस 3040, यह आ गया 68,020। इसमें से माइनस करेंगे 8650। पहली बार हो रहा है कि मैं इसको ना इससे कर रही हूँ। तो यहाँ पे आ गया आपका 48,160, लेकिन इसका पता लग रहा है कि इसका तो ज़्यादा है ही, 68,020। काला का क्या दिख रहा है? यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट है, यहाँ पे कम है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 8620, माइनस कर देंगे 8620 माइनस 1520, 79,100। ये बन गई तुम्हारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब बात आती है बैंक अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल में कोई दिक्कत है?
बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट के लिए मुझे पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली अपने उससे कर सकती हूँ। मुझे इसको देखने की बस एक ही ज़रूरत पड़ेगी। बैंक अकाउंट में 1210 रुपये है, तो यहाँ लिख देना टू बैलेंस BD 1210 रुपये। ये अमाउंट आएगी आपकी बैलेंस शीट से, बैलेंस शीट में जो बैंक का दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जितना भी इसके रियलाइजेशन के इधर बैंक अकाउंट है, एक भी नहीं है। आप देखेंगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट एक भी नहीं है ना, तो मतलब ये डेबिट साइड है, तो इसके क्रेडिट में यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा रियलाइजेशन से। ये वाला देखेंगे, यहाँ पे भी बैंक अकाउंट नहीं है, तो इसमें से भी कुछ भी नहीं जाएगा। अब आ जाते हैं सीधा पार्टनर्स कैपिटल में। एक तो यहाँ 2 बैंक अकाउंट है, यानी कि ये डेबिट साइड है, तो ये किस तरफ जाएगा, क्रेडिट साइड। लिखेंगे बाय, कौन है ये, काला, कालास कैपिटल अकाउंट है, हाँ इसमें से और इसमें से, दोनों अकाउंट में देखना है। किस बात पे हंसी आ रही है, नहीं बता दें, कुछ तो होगा रीज़न। टाइम हो गया, फिर बोल नहीं रहा। 79 है, किस बात पे, टाइम बता। अच्छा वो मैं लगाई था। और इन दोनों का इधर आ रहा है, तो इसको आप इस तरफ लिख देंगे 2 बैंक अकाउंट। ये लोग पैसे लेके आएंगे, इनको देना नहीं है। हाँ, 2 मालास कैपिटल, मालास कैपिटल 29,730 और 2 नीलास कैपिटल, यह आएगा 48,160। अब देख लो टोटलिंग करके बराबर आएगी। आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं आएगा तो फिर देखो कहाँ गलती करी हुई, ढूंढना पड़ेगा। 1210 प्लस 29730 प्लस 48,160, देखो बराबर आ गया। आपका बैंक अकाउंट मैच कर गया। हेयर इज़ योर क्वेश्चन। अगर बैंक अकाउंट मैच नहीं करा, इट मीन्स आपका क्वेश्चन गलत है, अकाउंट क्लोज। ये है आपका पूरा। बात समझ में आई अभी क्या क्या बनाना है। देखिए ये बल्कि और वाले चैप्टर से ज़्यादा आसान है, बस आपको इसमें दो तीन चीज़ों का ध्यान देना होगा। क्वेश्चन 24 ये 25 मैंने कराया है, इससे पहले वाला एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी वीडियो पॉज करो। अरे यार कैसे बच्चे हो तुम लोग।